कुछ दिनों पहले हिंदू जो है कि देवी देवताओं के विरोध करने का आरोप लगता है, इस पे आपका क्या कहना है? ये जाहिल लोगों का आरोप है, वो समझते नहीं। हिंदुत्व, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम मस्जिद में नमाज तो पढ़ने नहीं जाते हैं, चर्च में मिसा करने नहीं जाते हैं ना। लेकिन ये सनातन को, हिंदुत्व को एक फ्रेम में कुछ लोग पिरोने का कोशिश करते हैं। सनातन इतना गहरा है, सनातन समंदर है, उसको आप फ्रेम में नहीं इसको ला सकते हैं, जान जाइए। और ये आप जान जाइए कि यही सनातन कहता है कि देवता का, भगवान का कई रूप है, ठीक है। आप, यही सनातन कहता है कि ईश्वर कैसे हैं भाई, वो कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तन चराचरम तत्पदं दर्शितन तस्मै श्री गुरुवे, ठीक है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर ब्रह्म तस्मै। तो ईश्वर कैसे हैं, कोई यही सनातन कहता है ईश्वर। कोई पूछता है ईश्वर कैसा है, तो बोलते ईश्वर जो है कि अखंड है, मतलब इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है, कभी उससे छोटा नहीं कहता है। तो आकार कैसा, बोला मंडलाकार, गोला है। तो व्याप्तन कहाँ रहता, तो व्याप्तन चराचरम, संसार में सभी जगह ईश्वर है, हाँ, सभी जगह ईश्वर है। तो ईश्वर वो किसी एक फ्रेम बना लिया, यही ईश्वर है, यही हिंदू है, यही सनातन है। तो ऐसे जाहिल लोग ना हम पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं, ठीक है, जानकार लोग नहीं लगा सकते। अब कोई कहता है कि देवघर में शंकर भगवान, कोई कहता है शिवाला में शंकर है, और हमारा सनातन कहता है कंकड़ कंकड़ में शंकर है। बताइए कौन सा गलत है, कोई गलत है क्या? कोई कंकड़ कंकड़ में शंकर, ये सनातन है। वहां भी है, जब कंकड़ कंकड़ में भी है, जो शंकर देवघर में है वो शिवाला में भी है, वो हर कंकड़ में भी है। तो मानने वाले, जानने का, ज्ञान का भाव है। आपको हम बताते हैं कि कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है क से कबूतर, ख से खरगोश। तो कबूतर खरगोश, क से कबूतर नहीं होता है, ख से खरगोश नहीं होता है। वो कबूतर के बहाने उसको क याद कराना है, खरगोश के बहाने ख याद कराना है। तो इसका मतलब नहीं कबूतर से क हो गया, खरगोश से ख हो गया, ये नहीं होता है। उसी तरह से ये है, धर्म की एक सीढ़ी है, एक पाठशाला है, ज्ञान का भी एक स्टेज होता है। आप छात्रों को जो है ना, छात्रों के ज्ञान को 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज होता है कि स्टूडेंट को, कि आप अगर स्टूडेंट को उसका टीचर बता रहा है, किताब में लिखा हुआ है, खुद सोच रहा है, जो खुद सोच रहा है वो भी गलत, जो किताब में लिखी हुई वो भी गलत, जो उसका टीचर या मिस या मैडम बता रहे वही सही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, किताब में गलत, मैडम ये बोली थी ये सही है। फिर उसका प्रोग्रेस होता है कि स्टेज आता है, और उसमें होता है कि खुद जो सोच रहा है वो भी गलत, टीचर या मिस या मैडम जो बता रहे वो भी गलत, किताब में जो लिखा हुआ वही सही है। और कल उसका टीचर बोलेगा ये देखो इसका आंसर ये होगा, बोलेगा नहीं सर ये किताब में तो ये लिखा हुआ है, चाहे किताब में मिसप्रिंट ही क्यों। एक थर्ड और फाइनल स्टेज आता है, जो टीचर बोल रहा है वो भी गलत, जो किताब में लिखा हुआ वो भी गलत, और जो स्वयं सोच रहा है, जो उसके मन में चिंतन हो रही है वही सही है। वही जो होता है ना, वो रिसर्च का पीरियड होता है, ठीक है ना, वो थेसिस का पीरियड होता है, वो ज्ञान का पीरियड होता है, रियल ज्ञान। उसी तरह धर्म में होता है, धर्म का स्टेज है, इसको मानने जानने वाले का होता है, ठीक है ना। कोई कंकड़ कंकड़ में भी शंकर मानता है, कोई शिवालय में शंकर को ढूंढता है, कोई मैंने देवघर में, कोई वैद्यनाथ में ढूंढता है। तो उसकी नजरिया है, उसकी ज्ञान है। वो अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, जो इस तरह का इल्जाम लगाते हैं। ये सनातन जो है समंदर है, उसी से निकले हुए सारे धर्म है, सबसे पुराना है, पौराणिक है, अमिट है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और उसी से सब निकला हुआ है। अरे हम इसके कुरीतियों के खिलाफ हैं, अव्यवस्था छुआछूत के खिलाफ हैं, भेदभाव के खिलाफ हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, मनुस्मृति के खिलाफ है। हम सनातन के खिलाफ नहीं, हम तो इसको मानने वाले हैं, ठीक है ना। आपको लगता है क्या कि जाति आधारित व्यवस्था हो, आज किसी बड़े खास वर्ग के साथ छुआ जात के नाम से साथ उसके साथ भेदभाव बढ़ता है, छूने नहीं, छुआछूत हो, उसको मंदिर जान, ये आप मानते हैं क्या? हम भी नहीं मानते हैं। तो बताइए हम कैसे धर्म विरोधी है? हम भी नहीं मानते हैं। ये जो बाय बर्थ जो है ना, और सुपीरियर बनने का जो कल्चर है ना, इसके हम विरोधी है, हम इसको नहीं मानते हैं। बाय बर्थ कोई बड़ा नहीं हो सकता, जन्म से बड़ा नहीं हो सकता, कर्म से बड़ा होता है।